हेलो एवरीवन, मैं एज अ ह्यूमन बीइंग आप लोगों से मैं आज बात करना चाहती हूँ। मैं काफ़ी दिन से बहुत सारी चीज़ें देख रही थी, मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी। एज अ स्टूडेंट भी मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी। सारी चीज़ों को देख करके मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई। तो मैं आप लोगों से कुछ शेयर करना चाहती हूँ, कुछ बोलना चाहती हूँ। प्लीज़ सही से सुनिएगा, और मेरी कोई भी बात अगर आपको बुरी लगे तो अपनी बहन और बेटी समझ के मुझे माफ़ करिएगा। वैसे मैं जो बोलने जा रही हूँ, मुझे नहीं लगता उसमें किसी भी पढ़े लिखे इंसान को और स्टूडेंट्स को कुछ बुरा लगने वाला है, क्योंकि मैं जो बोलने जा रही हूँ वो बहुत ही रिलेवेंट है। और हाँ, जो एज ए स्टूडेंट सभी को सोचना चाहिए, हम क्यों मज़हब में बट रहे हैं। जो अभी हो रहा है, जो हिजाब का जो मामला आया है, इससे पहले जो नमाज का मामला आया है, उस चीज़ पे मैं बोलना चाह रही हूँ। मैं बस एक लाइन बोलना चाहूँगी कि इस देश को न हिंदू न मुसलमान चाहिए, हर मज़हब जिसको प्यारा वो एक इंसान चाहिए। और एज अ ह्यूमन बीइंग मैं ये चीज़ बोलना चाह रही हूँ आप लोगों को कि आप लोग मज़हब में क्यों बट रहे हैं, और मज़हब में बटने की क्या ज़रूरत है। आप स्टूडेंट हैं, आप पढ़िए। आप लोगों को एजुकेशन की ज़रूरत है, आप लोगों को एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत है, और पूरे हिंदुस्तान को एम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन की ज़रूरत है, हॉस्पिटैलिटी की ज़रूरत है, हॉस्पिटल्स की ज़रूरत है, और जीडीपी पे हम लोगों को बात करने की ज़रूरत है। हम इन सब चीज़ों पे मज़हब में क्यों बढ़ रहे हैं। हम आपस में इतने अच्छे से प्यार से रहते हैं, उसके बाद ये सारी चीज़ें कहाँ से आईं जो हमें बांट रही हैं। तो प्लीज़ आप मज़हब में ना बटिए, मेरी रिक्वेस्ट है, आप मज़हब में ना बटिए। और एज अ ह्यूमन बीइंग इसलिए कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता मैं शालिनी हूँ या मैं आयशा हूँ या मैं शबनम हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एज अ ह्यूमन बीइंग हमें सोचना है, और जो ये फैला रहे हैं, जो हम लोगों में नफ़रत फैला रहे हैं, उनको हमें जवाब देना है। और बिल्कुल हमको किसी भी तरह से बटना नहीं है। जब आप कोई प्रॉब्लम में होते हो तो आपके बगल वाला आता है आपकी मदद करने, तो ये आप बिल्कुल नहीं देखता आप हिंदू हो या मुसलमान हो। हम आपस में भाईचारे से रहते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। हमारी जो सबसे बड़ी खूबी है यूनिटी एंड डाइवर्सिटी है, तो वो हमारी जो है कुछ लोग ऐसा करके भंग करना चाह रहे हैं, ख़राब करना चाह रहे हैं। प्लीज़ ऐसा मत करिए, मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से। और कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम आपस में भाईचारे से रहते हैं। हमें कुछ प्रॉब्लम होती है तो हमारे बगल में हिंदू हो या मुसलमान हो आके मदद करता है। कभी ऐसा नहीं होता है कि कोई मदद ना कर रहा हो, हमेशा आगे बढ़ के मदद करते हैं। मेरी भी काफ़ी लोगों ने मदद करी है, उसमें कभी जात का, कभी कोई धर्म का कुछ आया नहीं। ये पता नहीं ये कहाँ से सारी चीज़ें आ रही, मैं कुछ समझ नहीं पा रही। काफ़ी दिन से मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, एज अ स्टूडेंट भी मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी कि हम लोग किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, हमारा हिंदुस्तान किस डायरेक्शन में जा रहा है, और क्या क्या हम लोग ये कैसी चीज़ों पे लड़ रहे हैं। हम ऐसे ही हिंदुस्तान की क्या कल्पना कर रहे थे, ऐसे ही हिंदुस्तान के बारे में क्या हमने सोचा था कि ऐसे ही विश्व गुरु बनेगा हमारा हिंदुस्तान, इन्हीं चीज़ों पे, छोटी छोटी चीज़ों पे लड़के। बस मैं कुछ आपको लाइनें मैं बोलना चाहती हूँ, जिससे प्लीज़ आप उन लाइनों को आप अपने जहन में रखिएगा, और आप ये जो हो रहा है इसको आप मुंह तोड़ जवाब दीजिए, और आपस में आप लोग भाईचारे के साथ रहिए, और जो ये कर रहे हैं आपस में एक दूसरे का सपोर्ट करिए, और उसी सपोर्ट से आप आगे बढ़िए। और आपस में जब आप एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे तो जो बीच में नफ़रत फैलाने वाले हैं वो दूर हो जाएंगे। अभी जो इससे पहले मामला हुआ था नमाज को लेकर, उसमें भी आपस में यूनिटी से सब लोग खड़े हो गए, और वो भी मामला जो है वो काफ़ी वो सॉल्व हो गया। तो आपको ऐसे ही खड़े होना है, इस टाइम पे आपको लड़ाई नहीं करनी है, आपस में परेशान नहीं होना है ना, आपस में एक दूसरे से लड़ना है, कुछ ऐसा नहीं करना है। बस आपको क्या करना है, आपको एक दूसरे के साथ खड़े रहना है। ये समझना है कि मैं इंसान पहले हूँ, उसके बाद मजहब आता है, और हम सभी भाई हैं। जो है हमारा जो नारा भी रहता है कि हिंदू मुसलमान सब भाई भाई हैं, तो उसको आगे बढ़ाइए, और जो नफ़रत फैला रहे हैं उनको आप जवाब दीजिए। और ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं, प्लीज़ इसको मैं दोनों पक्षों से बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ आप लोग ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं इसको आगे बढ़ने ना दें।
प्लीज़। और मैं चंद लाइनें बोलना चाहती हूँ जिसको प्लीज़ आप अपने माइंड में रखिएगा, जिससे कि आप जो है ये सारी जो नफ़रत फैल रही है उसमें एक पॉजिटिविटी ला सकें और ये सारी नफ़रत को ख़त्म कर सकें, और एक जो हम कल्पना कर रहे हैं एक नए हिंदुस्तान की, एक अच्छे हिंदुस्तान की, वो हम बना सकें। तो मैं चंद लाइनें बोलना चाहती हूँ। हम खुद से खुद का इतिहास लिखेंगे, हम खुद से खुद का इतिहास लिखेंगे, हम अपनी अच्छाइयों से एक नए हिंदुस्तान की पहचान लिखेंगे, हम अपनी अच्छाइयों से एक नए हिंदुस्तान की पहचान लिखेंगे। जो नफ़रत फैला रही है, जो नफ़रत फैल रही है उसको भी एक पैगाम लिखेंगे, जो नफ़रत फैल रही है उसको भी एक पैगाम लिखेंगे, जो नफ़रत बांट रहे हैं उसके लिए भी एक नए हिंदुस्तान की पहचान लिखेंगे, एक नए हिंदुस्तान की सौगात लिखेंगे। जो नफ़रत बांट रहा है उसके लिए भी एक नए हिंदुस्तान की सौगात लिखेंगे। थैंक यू। प्लीज़ आप सोचिएगा, गौर करिएगा, और प्लीज़ ये सारे जो हो रहे हैं ये चीज़ों को ख़त्म करिए, कोशिश करिए कि ना हो पाए, और आपस में एक दूसरे का सपोर्ट करिए, आप भाईचारे से रहिए। और ये स्टूडेंट्स को तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, स्टूडेंट्स को तो एम्प्लॉयमेंट में बात करनी चाहिए और एजुकेशन पे बात करनी चाहिए। हम लोगों को एम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन प्लस जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर बात करनी चाहिए। जीडीपी जो हमारी जो जीडीपी है, जो बांग्लादेश से भी बांग्लादेश की जीडीपी हमसे ज़्यादा है, उन सारी चीज़ों पे, उन सारे मुद्दों पे बात करनी चाहिए। हमें इन सारी चीज़ों पे, हमारा स्टूडेंट्स का कोई वो ही नहीं है, हमें एम्प्लॉयमेंट चाहिए, हमें एजुकेशन चाहिए, हमें उन पे बात करनी चाहिए, हमें अपनी जीडीपी को आगे बढ़ाने में बात करनी चाहिए, हमें ये सारी चीज़ों में नहीं पड़ना चाहिए। तो प्लीज़ आप लोग ये जो हो रहा है प्लीज़ उसको ख़त्म करिए। बहुत मैं परेशान हो गई थी, इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी समझ में आया है, जो नफ़रत फैला रहे हैं, वो नफ़रत जो फैल रही है वो उन लोगों की जो मंसूबे हैं उनको कामयाब ना होने दे। अगर आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ रहा है कि वो उनके नफ़रत फैलाने के मंसूबे हैं उनको कामयाब ना होने दें, और एक नए अच्छे हिंदुस्तान का आगाज़ करें, जो मैंने बोला है वो प्लीज़ ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच।